प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर का लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा आप सब बहुत सारी आशीषें पाएंगे। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को सुने। आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 27 पद। मैं 2-3 और वचन बताऊंगा। ये सारे वचनों का एक निचोड़ परमेश्वर देगा हमें। आज का वचन है उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 27 पद। लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर का ये वचन है, बाइबल कह रहा है। और बाइबल में एक एक बातें जो लिखी है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि बाइबल में एक एक बातें जो लिखी है वो सच है, 100% सच है, जीवित है, सामर्थी है। क्योंकि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर जीवित है। वो मार दिया गया था लेकिन मृतकों में से जी उठा और आज भी जीवित है। इसलिए यीशु के कहे हुए वचन भी जीवित है। अगर कोई यीशु के कहे हुए वचनों पर सच्चे दिल से विश्वास कर ले तो उसके जीवन में अपार यीशु की आशीषें आती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि आप सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ यीशु के वचन को सुने और विश्वास करें। आज का वचन जो कह रहा है, आज का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने हर इंसान को, किसी एक जाति को नहीं, किसी एक धर्म के लोगों को नहीं, लेकिन हर इंसान को, क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या बुद्धिमान, क्या कम बुद्धिमान, क्या पढ़े लिखे, क्या पवित्र, क्या पापी, क्या गोरे, क्या काले, क्या लंबे, क्या नाटे, क्या मोटे, क्या पतले, क्या बहुत सुंदर, क्या कम सुंदर, हर तबके के, हर किस्म के, हर क्षेत्र के लोग आप देखते होंगे, हर जाति के, हर धर्म के लोग आप देखते होंगे। सब आंखों से देखने से अलग अलग दिखाई देते हैं। अलग अलग उनका रूप रंग होता है, अलग अलग उनकी कद काठी होती है, अलग अलग उनके क्वालिफिकेशंस होते हैं। पैसे के मामले में अलग अलग तरीके से, अलग अलग बातों में अलग अलग दिखाई देते हैं। समाज में अलग अलग तबके में, यानी स्टेटस वैल्यू में भी रहते हैं वो। कोई अमीर, कोई मिडिल क्लास, कोई गरीब, इस तरीके से अलग अलग नौकरी, अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग काम करते हैं लोग, अलग अलग भाषा बोलते हैं लोग। स्त्री और पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं। किन्हीं की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, 50 साल, 70 साल, 90 साल। किन्हीं की उम्र बहुत कम होती है, 2 साल, 4 साल, 5 साल। कुछ जवान होते हैं, कुछ स्त्री होते हैं, कुछ पुरुष होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बुजुर्ग होते हैं, लेकिन सब के सब है मनुष्य, सब के सब है इंसान। और बाइबल कह रहा है कि हर इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, अपने जैसा, जैसा स्वयं परमेश्वर है, जैसा परमेश्वर अपने अंदर में है, अपने भावनाओं में, अपने सोच विचार में, अपने सामर्थ्य में, अपने ताकत में, अपने शक्ति में, अपने स्वभाव में, अपने काबिलियत में। परमेश्वर के अंदर जो खून दौड़ रहा है, यीशु मसीह ने, बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने खून को बहा दिया, पूरे जगत के लिए बहाया, हर इंसान के लिए बहाया। यीशु मसीह अपने उस खून को बहाने के द्वारा क्या साबित किया कि ये सारे के सारे बच्चे मेरे ही खून के हैं और इन्हें बचाने के लिए मैंने अपने खून को बहाया। तो यीशु के, यानी कि परमेश्वर के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, जो जीन पाया जाता है, जो खून पाया जाता है, एक तरीके से कह सकते हैं, वही डीएनए, वही जीन, वही खून हर इंसान के अंदर है। भले ही लोग नहीं जानते, भले ही लोग इस बात को नहीं जानते, लेकिन सच्चाई यही है
कि हर एक इंसान को परमेश्वर अपना बच्चा मानता है, क्योंकि हर एक इंसान को परमेश्वर ने ही पैदा किया है। यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 13वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ 13वें और 14वें पद में लिखा हुआ है, यूहन्ना 1 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 13वें 14वें पद में लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान इस पृथ्वी में जो पैदा लिया है वो किसी मनुष्य के द्वारा या शरीर के द्वारा या किसी इंसान के खून के द्वारा पैदा नहीं लिया। साइंस, बायोलॉजी और माता पिता के द्वारा कोई इंसान इस पृथ्वी में पैदा नहीं लिया। वो सब तो केवल माध्यम है, मीडियम्स हैं, लेकिन असल में हर एक इंसान को बनाने वाला, पैदा करने वाला वो स्वयं परमेश्वर है। क्योंकि हर एक इंसान परमेश्वर से ही पैदा लिया है, इसलिए उसके अंदर परमेश्वर ही का डीएनए, जीन, गुण, स्वरूप पाया जाता है। और इसलिए भले ही हम देखते हैं कि संसार में अलग अलग लोग दिखाई देते हैं, और वो अलग अलग इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि संसार में पाप है और उस पाप की वजह से मनुष्यों में कमियां हैं। लेकिन सच्चाई है कि परमेश्वर ने उन्हें बनाया है, उन्हें पैदा किया है अपने स्वरूप में, अंदर में वो परमेश्वर जैसे ही हैं, बस पहचानने भर की देरी। तो ये बाइबल कह रहा है, यानी परमेश्वर जैसा है वैसा हर इंसान है। परमेश्वर का जितना मूल्य है वैसा हर इंसान का मूल्य है। एक और वचन है, लिखा हुआ है यशाया 43 पद, यशाया 43 पद और उसके चौथे पद में, यशाया 43 पद और उसके चौथे पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहा है मनुष्यों के लिए, हर इंसान के लिए कह रहा है, बाइबल में कह रहा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। परमेश्वर हर मनुष्य के लिए इस वचन को कहता है। मनुष्य इस वचन को जान नहीं पा रहे, वो अलग बात है, लेकिन जो जान जाएंगे वो आशीषित हो जाएंगे। और परमेश्वर हर मनुष्य के लिए कह रहा है, क्योंकि हर मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, हर मनुष्यों से परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। और परमेश्वर कह रहा है कि एक एक मनुष्य, एक एक इंसान, क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या गोरा, क्या काला, क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, क्या अमीर, क्या गरीब, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मनुष्य है तो परमेश्वर कह रहा है, पहला बात कि तुम मेरे डीएनए के हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम राजा की संतान हो, तुम सृष्टिकर्ता यहोवा के बच्चे हो, और तुम मेरे स्वरूप में, मैं जैसा हूं वैसा तुम भी हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर कह रहा तुम्हारा मूल्य कितना है पता है? तुम बहुमूल्य हो, अनमोल हो, अनमोल, खास, प्रतिष्ठित, सम्माननीय हो, आदरणीय हो। जितना परमेश्वर अपने आप को मूल्यवान मानता है, और परमेश्वर है भी मूल्यवान, वो सृष्टि करता है। यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा हुआ सब कुछ परमेश्वर से ही निकला है। ये पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर ने बनाया, और राजाओं का राजा है, ईश्वरों का ईश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर से महान ना कुछ था, ना है, ना हो सकता है। और वो परमेश्वर कह रहा है कि मेरे बच्चे, तुम भी, यानी एक एक इंसान के बारे में कह रहा है कि तुम भी उतना ही महान, उतना ही मूल्यवान, उतना ही वीआईपी हो जितना कि मैं हूं, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। याद रखिए, राष्ट्रपति अगर किसी देश का होता है, किसी देश का, मान लीजिए अमेरिका या हमारा देश या कोई भी ऐसे देश का राष्ट्रपति होता है, तो वो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उस देश का सबसे सम्मानीय व्यक्ति होता है। और अगर वो शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं तो उसके बच्चे भी उतना ही मूल्यवान माने जाते हैं। देश के हर एक लोग उनके बच्चों को भी राष्ट्रपति के बराबर ही मूल्यवान मानेंगे, क्योंकि वो राष्ट्रपति के बच्चे हैं। उसी प्रकार परमेश्वर कह रहा है कि मैं राजाओं का राजा, ईश्वरों को ईश्वर, मैं जितना मूल्यवान हूं, तुम भी मेरे बच्चे, एक एक इंसान उतना ही मूल्यवान हो। ये बाइबल कह रहा है। उसके बाद यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हर इंसान को इतना मूल्यवान मानता और इतना प्रेम करता और इतना वीआईपी मानता है कि हर एक इंसान के लिए यीशु मसीह ने अपने जान को कुर्बान कर दिया। तो सोच लीजिए कि हर इंसान की कीमत क्या है। और
ये सारे वचनों को पवित्र आत्मा या परमेश्वर आज मेरे द्वारा बता क्यों रहा है? आपको और मुझको ये समझाने के लिए, ये सिखाने के लिए कि तुम लोग भी अपने सोच को और अपने दृष्टिकोण को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने नजरिए को वचन के सच्चाई के अनुसार बनाओ। कहने का मतलब है, एक वचन मैं बता रहा हूं, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 17 पद। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 17 पद लिखा हुआ है, सबका आदर करो, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। राजा कौन है? यीशु मसीह, राजाओं का राजा, ईश्वरों का ईश्वर है। फिलिपियो 2 अध्याय में लिखा हुआ है, दुनिया की हर ताकत, सृष्टि की हर ताकत, क्या स्वर्ग, क्या पृथ्वी, क्या नरक, हर जगह की ताकत यीशु के सामने घुटना टेकती है। यीशु इतना महान है, वो राजा है। और हर मनुष्य को यीशु मसीह अपना बेटा और अपनी बेटी कहता है, यानी कि राजा के बच्चे क्या हुए? राजकुमार, राजकुमारी। और बाइबल कह रहा है उस राजा का सम्मान तो करना ही है, राजाओं के राजा का सम्मान, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। लेकिन उतना ही सम्मान उनके हर बच्चों का भी तुम्हें करना होगा, क्योंकि वो सारे के सारे उस राजा के बच्चे हैं। सारे के सारे असल में राजकुमार और राजकुमारियां हैं। और अगर तुम उनका वैसा आदर और वैसा सम्मान नहीं करोगे जैसा तुम परमेश्वर का सम्मान और आदर करते हो, तो तुम असल में अपमान कर रहे हो उनके बनाने वाले को, उनको पैदा करने वाले को, उनके पिता का अपमान कर रहे हो तुम। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके बच्चे हैं, मान लीजिए आपके बच्चे हैं या किसी के भी बच्चे हैं, और उन बच्चों को अगर वो कहीं खेल रहे हैं, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं और उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाए, उनको तुच्छ माना जाए, उनको सेकंड क्लास माना जाए, दूसरे दर्जे में उनको आंका जाए, तो उनके माँ बाप को, या अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हो तो आपको और माँ बाप को कितना बुरा लगेगा। ऐसा लगेगा कि उनके साथ ही ऐसा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके ही शरीर का तो अंग है वो बच्चा। उसी प्रकार दुनिया के हर लोग यीशु ही से तो निकले हैं, यीशु ही के तो अंग हैं, यीशु ही के तो खून है सबके सब। और जब हम दूसरे लोगों का अनादर करते हैं, उन्हें बहुत महान नहीं मानते हैं, उन्हें बहुत ही मूल्यवान नहीं मानते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा आदरणीय, रेस्पेक्टेड नहीं मानते हैं, तो हम उनके पिता का अपमान करते हैं, उनको पैदा करने वाले का अपमान करते हैं, यानी यीशु मसीह का अपमान करते हैं, और यीशु मसीह को चोट पहुंचती है। जैसे कोई भी माँ बाप को चोट पहुंचेगी अगर उसके बच्चे के साथ दूसरे दर्जे जैसा व्यवहार किया जाए। तो उसका बच्चा, किसी भी माँ बाप का बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है और बाकी बच्चों को अगर कुर्सियों पर बैठाया जाए और उनके बच्चे को जमीन पर बैठाया जाए, तो उनके माँ बाप बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका हृदय टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा। उसी प्रकार यीशु मसीह के किसी भी बच्चे को, और याद रखिए यीशु मसीह के बच्चे कौन है? दुनिया के हर लोग, भले ही वो नहीं जानते, लेकिन यीशु तो जानता है। आप जानते हैं कि दुनिया के हर लोग यीशु के बच्चे हैं। और जब आप किसी भी इंसान का अनादर करते हैं या उनके मूल्य को कम समझते हैं, उनके वैल्यू को कम समझते हैं, उन्हें कम महत्वपूर्ण समझते हैं, लेस इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो यीशु मसीह को चोट पहुंचती है। यीशु मसीह को बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है, क्योंकि वो यीशु के बच्चे हैं और आप यीशु के बच्चों को तुच्छ जान रहे हैं, कम आंक रहे हैं, और ये पाप है मेरे प्रियो। और इसीलिए वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, बाइबल कह रहा है कि हर इंसान का आदर करो, हर इंसान का आदर करो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो या बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, चाहे वो बहुत अमीर हो पैसे के मामले में या उसके पास फूटी कौड़ी ना हो, चाहे वो बहुत बड़े कंपनी का बहुत बड़ा सीईओ, प्रेसिडेंट, मालिक हो, या वो उसी कंपनी का एकदम निचले दर्जे का काम करने वाला एक चपरासी हो या झाड़ू मारने वाला हो,
चाहे वो बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे वो बिल्कुल बेरोजगार हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो 8 साल का हो, 5 साल का हो, चाहे वो 90 साल का हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बहुत शरीर में बलवान हो या शारीरिक रूप से एकदम कमजोर हो, चाहे वो दिखने में बहुत बहुत खूबसूरत हो या दिखने में बहुत खूबसूरत ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे वो कुछ भी हो, समाज के किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान है तो वो यीशु की संतान है, वो राजा का बेटा और बेटी है, इसलिए वो राजकुमार और राजकुमारी है। उसका मूल्य, उसका वैल्यू उतना ही है जितना कि यीशु मसीह का है, क्योंकि यीशु मसीह के डीएनए में ही होकर वो बनाए गए हैं, यीशु मसीह के स्वरूप में होकर ही वो बनाए गए हैं। यीशु मसीह ने उनके लिए जान दी है अपनी, यीशु मसीह उनको अनमोल, बहुमूल्य, प्रतिष्ठित मानते हैं, और यीशु जरा सी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी दूसरा इंसान उनके किसी भी बच्चे को, यानी किसी भी और दूसरे इंसान को तुच्छ माने या कम माने। हालेलुया। ये सच बात है मेरे प्रियो। मैं भी इस सच्चाई को उतने गहराई से, जब मैं छोटा था, स्कूल में था या अपने इंटर लेवल पे था, उतने अच्छे तरीके से बाइबल नहीं जानता था, तब मैं भी इस सच्चाई को उतने गहराई से नहीं समझता था। और मैं भी लोगों के पास क्या है, उनके हैसियत, उनके औकात के हिसाब से मैं उनके महत्व को समझता था। कोई अगर आईएएस है तो बहुत महान आदमी है, कोई मिनिस्टर है तो बहुत महान आदमी है, लेकिन अगर रिक्शा चलाता है या झाड़ू लगाता है तो उतना महान आदमी नहीं है। कोई अगर बहुत खूबसूरत है तो बहुत खास बात है, कोई उतना खूबसूरत नहीं है तो खास बात नहीं है। कोई बहुत पढ़ा लिखा है, साइंटिस्ट है, तो बहुत खास बात है। कोई बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं है तो उतनी खास बात नहीं है। ऐसा मैं भी पहले सोचता था और मैं पाप करता था। लेकिन मैं प्रभु की दया से सीखा कि नहीं, ये पाप है। हम परमेश्वर के बच्चों को पक्षपात वाले नजर से, अंतर वाले नजर से नहीं देख सकते, ये पाप होगा। हमें हर मनुष्य की इज्जत उतनी ही करनी होगी जितना कि हम परमेश्वर की इज्जत करते हैं, क्योंकि ये सब के सब परमेश्वर के ही बच्चे हैं, परमेश्वर के ही स्वरूप में बनाए गए हैं। परमेश्वर को आप जितना महान मानते हैं, आपको हर इंसान को उतना ही महान मानना होगा। परमेश्वर का जितना आप आदर करते हैं, आपको हर इंसान का उतना ही आदर करना होगा, चाहे वो इंसान आपसे उम्र में छोटा हो, आपसे उम्र में बड़ा हो, चाहे वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, आपसे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे वो आपसे ज्यादा पैसे में हो या कम पैसे में हो, चाहे वो कोई भी हो, आपसे औकात में, औहदे में छोटा हो या ऊंचा हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इंसान है तो वो यीशु की संतान है, वो राजा की संतान है, वो राजकुमार है, वो राजकुमारी है, और आपको उसे राजकुमार और राजकुमारी के तौर पर ही ग्रहण करना होगा। अपने मन में आपको मानना होगा कि सामने वाला व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही महान है जितना कि यीशु मसीह महत्वपूर्ण है, यीशु मसीह महान है। और उस तरीके से ही आपको सबके साथ बात व्यवहार रखना होगा, उस तरीके से ही आपको सबको ट्रीट करना होगा, क्योंकि यही बाइबल की सच्चाई है। बाइबल कह रहा है सबका आदर करो क्योंकि सब राजा की संतान है। भले ही वो नहीं जानते, लेकिन आप तो जानते हैं और यीशु जानता है। और आप अगर ऐसा नहीं करिएगा तो यीशु हमसे लेखा लेगा। यीशु कहेगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उस इंसान को कम समझे, क्योंकि वो तो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। और परमेश्वर क्रोधित होगा, हमें सजा मिलेगी, हम जिंदगी में नीचे चले जाएंगे और नीचे चले जाएंगे। लेकिन अगर हम यीशु की सच्चाई को मानकर जिएंगे और हर इंसान को उतना ही महान मानेंगे, उतना ही आदर देंगे जितना कि यीशु मसीह को, तो परमेश्वर खुश होगा हमसे और परमेश्वर हमें और महान बनाएगा और इज्जत दिलाएगा, जिंदगी में और ऊंचा ले जाएगा। हालेलुया। ये सच बात है मेरे प्रियो कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार करना ही होगा, तभी ही हम आशीषित होंगे, और अगर नहीं करेंगे तो हम श्रापित हो जाएंगे।
परमेश्वर नहीं चाहता आप और मैं श्रापित हों। इसलिए आइए आज से, इसी वक्त से हम सच्चे दिल से हर इंसान को उतना ही वैल्यूएबल, उतना ही इंपॉर्टेंट, उतना ही महान माने, चाहे वो कोई भी इंसान हो, उतना ही महान माने जितना कि हम यीशु मसीह को महान मानते हैं, और वैसा ही उनको आदर दे और वैसा ही उनके साथ व्यवहार करें। तो परमेश्वर आपको और हम सबको बहुत जिंदगी में ऊपर ले जाएंगे, बहुत आशीष देंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह प्रेम के लिए। सचमुच प्रभु आप बहुत महान हैं, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आपने संसार के हर लोगों के लिए प्रभु क्रूस पर अपने जान को दी। क्यों? क्योंकि सबको आप अपने बच्चे मानते हैं, सबको आपने पैदा किया है, सबको आपने अपने स्वरूप में, अपने डीएनए में, अपने जीन में बनाया है, और आप चाहते हैं कि सब बच्चे उद्धार पाए और आपकी महिमा के लिए जिए, और आप चाहते हैं आपके बच्चे आशीषित जीवन जिए। लेकिन ये तभी संभव होगा प्रभु जब हम जो आपके बच्चे हैं, हम आपके वचन के अनुसार करें। और आपका वचन कहता है कि हर इंसान को उतना ही इज्जत से देखो, हर इंसान को उतनी ही इज्जत से देखो जितनी कि तुम यीशु मसीह को देखते हो, और तब तुम यीशु की संतान ठहरोगे। प्रभु अनुग्रह कीजिए, हम सब के हर पापों और गुनाहों को क्षमा करके अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए, और अपने बच्चों पर दया कीजिए प्रभु। आज जितने लोग भी आपके वचन को सुन रहे हैं, आज से इन लोगों के दृष्टिकोण को, इनके देखने के नजरिए को बदल दीजिए, और अनुग्रह कीजिए आज से आपके बच्चे हर इंसान को आपके महान बेटे और बेटी के रूप में देखें, राजकुमार और राजकुमारी के रूप में देखें, राजा की संतान के रूप में देखें, और वैसा ही उनको महान और मूल्यवान मानकर उनका आदर करें। जब आपके बच्चे ऐसा करेंगे प्रभु, तो आप अपने बच्चों को और आशीष देंगे। धन्यवाद देते हैं पिता, इन सभी आशीषों को अपने बच्चों को दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो, कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों को परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष दे पाया। मैं आशीष देने वाला नहीं हूं, परमेश्वर आशीष देने वाला है, परमेश्वर का वचन आशीष देने वाला है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने जो वचन सुना, इस वचन के द्वारा आप लोग बेहिसाब तरीके से आशीषित हो गए हैं, और आप लोग अपने जीवन में अपनी आंखों से इन आशीषों को देखेंगे। मैं फिर से अगली बार आप लोगों से मिलूंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ, और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।